श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चिदानंद की सनातन धर्म की। जिन्होंने सत्य को जाना है और बोला है, उस पर हमें नूनच या टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धावान का कर्तव्य है कि जो सत्य सुना है वो आपको कैसे अनुभव में आए, जिसका आप विश्वास करते हैं वो आपका अनुभव कैसे बन जाए। परमात्मा है ये हमारा विश्वास है, ये मेरा अनुभव बने। मैं दुख सुख से मुक्त हूं, आत्मा जन्म मरण रहित है। हो जाए नहीं है, घोषणा कर दी पहले। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है, ये हमारे अनुभव में कैसे आए। वो गलत कहा है, ये नास्तिक सोच है। वह गलत नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है। स्वप्न सत्य लगता था, जागकर हमने उसे स्वप्न जाना। उस स्वप्न को हम स्वप्न कह दें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती, तुम्हें संदेह भी नहीं होता। ऐसे ही उपनिषद वचन, गीता के वचन, गुरुओं के वचन विश्वास न होके अनुभव हो जाए, उनका अनुभव तुम्हारा विश्वास न बने, अनुभव बने। पर तुम्हारा विश्वास अनुभव बने, यही तुम्हें प्रयत्न करना है। उनका अनुभव, उनके अनुभव का अविश्वास नास्तिकता है, उनके अनुभव का विश्वास आस्तिकता है। पर केवल आस्तिक होना पहुंचना नहीं है। आस्तिकता उस मार्ग में पहली सीढ़ी है। पहले कितना भी कोई वक्ता हो, गुरु हो, कुछ उसे भी तुम्हारे अनुभव के अनुसार बोलना पड़ता है। यदि कोई बात भी गुरु की आपके अनुभव में ना आए या के स्तर की कोई बात गुरु ना कहे तो आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। गुरुओं को बहुत सावधान होना पड़ता है कि हम सत्य को कैसे रखें कि तुम्हें भरोसा हो। आत्मा जन्म मरण रहित, कर्ता भोक्ता से मुक्त। आत्मा में न कर्तापन है, न भोक्तापन है, न जन्म है, न मृत्यु है। लेकिन हमको ऐसा लगता है, क्यों नहीं लगता? माया से, अज्ञान से, अहंकार से सम्मोहित तान, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे हम तादात्म्य में अनुभव कर रहे हैं। तादात्म्य में भी बुद्धि से होता है और तादात्म्य को तोड़ भी बुद्धि शक्ति है। बिना बुद्धि के, बिना मन इंद्रियों के हम तादात्म्य नहीं करते या तादात्म्य नहीं मालूम पड़ता। कल्पना करो, बुद्धि पैदा नहीं हुई, अंतःकरण ही अभी नहीं है,
तो क्या है, किससे जुड़े हो? सिर्फ अंतःकरण चला जाए, सो जाए, अंतःकरण न प्रकट हो तो आप देह हो, देह है, संसार है, क्या है? अंतःकरण प्रकट हुआ, बुद्धि आई, हमें सब मालूम पड़ने लगा। देह से, इंद्रियों से जो पृथक है, उसको पृथक जानने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर इंद्रियों को अपने पृथक जानना, देह को अपने से पृथक जानना, मन को अपने से पृथक जानना, और खास करके अहंकार को अपने से पृथक, भिन्न और जानना, ये कितना कठिन है। सबसे कठिन है अहंकार से अपने को भिन्न जानना। एक घड़ा दूसरे घड़े से पृथक है, ये समझना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह शकल उस शकल से भिन्न, और इस शकल से इसमें रहने वाली मिट्टी से भिन्न है। इस शकल में रहने वाली मिट्टी इस शकल से भिन्न है, कैसे जाने? वहां इतना घालमेल है, अलग करना ही मुश्किल है। सिर्फ एक उपाय है कि इस शकल का न रहना किसी के रहते हो गया। एक ही उसके पास आधार है कि वो मिट्टी कैसे जाने कि ये घड़ा मैं नहीं हूं। कोई परमानेंट, टेम्परेरी में, दोनों के अस्तित्व हैं, फिर भी मिट्टी घड़ा नहीं है। घड़े का आना, घड़े का होना, घड़े का ना होना, यह सर्व स्वीकार है। आपको स्वीकार है कि नहीं? घड़े का होना, कुछ देर रहना और न रहना, आपको स्वीकार है कि नहीं? आप सहमत नहीं है? तो मिट्टी का रहना घड़े पर निर्भर है क्या? घड़े तक सीमित है क्या? इसका मतलब है इसके लक्षण अलग हैं, वो सदा नहीं रहता, इसलिए मिट्टी घड़ा नहीं हो सकती। कुछ चीजें बिना दिमाग के क्लियर नहीं हो सकती, और घड़ा बना दो तो फिर लगेगा हाँ घड़ा हो गई, घड़ा हो गई। भी घड़ा हो गई होती, वो घड़ा हो गई तो घड़ा न रहे तो उसे नहीं रहना चाहिए। माने घड़ा होकर दिख जाने पर मिट्टी कोई नासवान नहीं हो गई, कोई जन्मने वाली नहीं हो गई, कोई मर जाने वाली नहीं हो गई। बन जाने वाला, मर जाने वाला दिख जाने पर भी मिट्टी का अपना स्वभाव, अपना अस्तित्व प्रभावित नहीं हुआ। पर यदि उसमें बुद्धि हो, जरा मिट्टी और घड़े में बुद्धि और दे दो तो बुद्धि दो चीजें पैदा करेगी। बुद्धि अपने को शुरू में घड़ा मान सकती है, और मिट्टी में एक अकल दे सकती है, मिट्टी को अकल दे सकती है कि तुम घड़ा हो। वो सोचने लगेगा मैं घड़ा हूं, मैं मर जाऊं। अकल नहीं हो तो कोई बात नहीं, अकल नहीं हो तो न घड़ा है न मिट्टी है। होते हुए भी बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, न मिट्टी है न घड़ा है। अकल आई तो ज्यादा संभावना है कि वो घड़ा ही है, मर जाएंगे, ये हम नहीं हैं, वो हम नहीं हैं, पर ये तो हम हैं। पहले नए थे, अब पुराने हो गए हैं, कुछ न कुछ हो गए, ये अनुभव होने लगेगा। अब इस बुद्धि को कैसे समझाए कि तुम घड़ा नहीं हो? घड़ा
बन जाने वाला, मिट जाने वाला, क्षण भर रहने वाला है। तुम सदा रहने वाले हो। सदा रहने वाला मैं हूं, क्योंकि वहां घड़ा तो उदाहरण है। अभी देखो, तुम्हारी बुद्धि भर चली जाए नींद में, बताओ तुम आदमी हो कि ब्रह्म? सोने में आप आदमी हो कि ब्रह्म हो? सोने में जगत है कि जगदीश है? सोने में क्या तुम्हें पता है? जगदीश का पता है, जगत का। तुम देह हो, ये देह होने का, मर जाने का, दुखी होने का, चिंतित होने का है कोई? बस जरा सी अकल आई कि वो निर्विकल्प चेतन, एकमेव अद्वितीय चेतन, जिसमें जानने जनाने भ्रम भी नहीं, ऐसा चेतन बुद्धि के आते ही देह से मैंपन करता है। देह मालूम पड़ा, मैं देह ही हूं। भी नींद में आपको देह मालूम पड़ रहा था? नहीं। पर गड़बड़ क्या है, देह मालूम नहीं पड़ता था तो यहां ये नहीं लगता कि मैं था, देह मालूम नहीं पड़ता था। हमें लगता है हम सोए थे इसलिए देह मालूम नहीं पड़ता। कभी सोचे, जागे देह हो गए, जागते ही आंख हो गए। यदि आंख ही होते तो आंख को हम छोड़ते नहीं। इंद्रियां होते तो बिना इंद्रियों के हम नहीं होते। देह होते तो बिना देह के हम नहीं होते। मन होते तो बिना मन के हम नहीं होते। एक बार ये अनुभव कर लें, मिट्टी को किसी तरह अनुभव कराओ कि तुम घड़ा होते तो घड़े के बिना नहीं होते। यदि तुम परमानेंट स्थायी सचमुच घड़ा होते तो फिर बिना घड़े के तुम होते ही नहीं। घड़े का ना होना तुम्हारी मौत होती। पर चूंकि तुम घड़ा दिखते हो, घड़े होते नहीं, इसलिए घड़े का होना तुम्हारा होना नहीं है। घड़े का न रहना तुम्हारा न रहना नहीं है। इसी तरह इंद्रियों का न रहना मेरा न रहना नहीं है। मन का न रहना मेरा न रहना नहीं है। अहंकार का न रहना मेरा न रहना नहीं है। और इतना जानते ही मुक्त हो गए। इतना सुनते नहीं, यह बात अनुभव में आते। किसी मकान में रोशनी जला दी, पूरी दीवारें चमक गई। दीवार से रोशनी सट गई। जब भी रोशनी होगी पूरी दीवारों से सट गई। अब रोशनी और दीवार कभी अलग अलग हुए ही नहीं। जब रोशनी नहीं तब दीवार गई नहीं, या होगी तो पता ही नहीं। जो आपको अच्छा लगे स्वीकारो। रोशनी नहीं तो रोशनी को दीवार दिखी नहीं, दीवार से जुड़ी नहीं, दीवार से मतलब नहीं। पर रोशनी को मैं कोई अलग चीज हूं, दीवार कोई अलग चीज है, ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। रोशनी आई तब दीवार थी, रोशनी दीवार थी। क्योंकि दीवार और है, रोशनी और है, ये अनुभव का कोई अवसर ही नहीं। जब रोशनी तब दीवार, जब दीवार तब रोशनी। दीवार और रोशनी अलग हुई नहीं। इसलिए रोशनी को मकान होने का भ्रम है। मकान नहीं गिराना। यदि थोड़ा हिस्सा गिराना पड़े, रोशनी को दूर हटाना पड़े तो समझने के लिए, बाकी उससे कोई हटाना लक्ष्य नहीं है। मकान का प्रतीत होना बुरा नहीं है, पर अभी मकान प्रतीत नहीं होता, वो खुद ही मकान हो जाती है। रोशनी खुद मकान हो जाती है। रोशनी रोशनी नहीं रहती। रोशनी रोशनी नहीं समझती। रोशनी और दीवार के बीच में जो अकल नाम की चीज है,
और बल्कि रोशनी पैदा ही तब हुई जब मन था। बुद्धि मन अहंकार थे तो रोशनी हो गई, और रोशनी होते ही दीवाल से मकान से जुड़ गए। जुड़ गए ये भी नहीं लगता, पत्नी से तो जुड़ गए हो, देह से तुम जुड़ गए हो मालूम ही नहीं। पति से जुड़ गए हो, क्योंकि पहले तुम बिना पति के थे, तुम्हें बिना देह के आप थे ये कहीं होश ही नहीं है। तुम और देह साथ साथ जुड़वा पैदा हुए हो। तुम्हारा होना और देह एक साथ। तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं 10 दिन पहले था, 10 दिन बाद ये देह मिला। तुम्हें ये नहीं लगता कि देह मैंने छोड़ा और मैं बिना देह के रहा। ऐसा कोई अनुभव आपके पास नहीं है। इसलिए तुम और देह, इसलिए तुम देह नहीं हो ये समझ नहीं पा रहे, अनुभव में नहीं आ रहा। इस दीवाल के होने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, परंतु जागते ही यह देह चमकने लगा। तो देह चमकने लगा नहीं लगता, मैं चमकने लगा। देह का भान होने लगा, ये तो बहुत विचार की बात है। मैं ही हो गया, मैं ही देह हो गया। इस प्रक्रिया को ऐसे ही जागे और मैं आंख हो गया। ऐसा नहीं कि आंख में आ गया, आंख के मैं नजदीक हो गया, आंख से दिखने लग गया। मैं ही आंख, मैं ही कान, मैं ही नाक, मैं ही देखता हूं, मैं ही सुनता हूं, मैं ही सूंघता हूं। कभी लगता है कि सूंघना मेरा नहीं है, सूंघना मेरे से चला जाता है। मिट्टी कहती है घड़ा मैं हूं, क्योंकि जब जब थी तब घड़ा, और नहीं तो न घड़ा न मिट्टी, कोई मतलब ही नहीं। ये मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं आंखें नहीं हूं। जब मैं हूं तब आंख है, जब जब मैं तब तब आंख, जब जब आंख तब है। आंखें अलग कहीं हैं ऐसा मुझे अवसर नहीं मिला। ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि हाँ, बिना आंखों के भी मैं होता हूं। बहुत लोग बिना आंखों के होते हैं, तुम भी बिना आंखों के होते। तो आंखें तुम्हारा होना, आंखें हो तो तुम हो, आंखें ना हो तो तुम नहीं। रात का समय है, हमने 3 खंबे बनाए और लाइट जला दी, और तीनों खंभों के बीच का फिर गैप मिटा दिया। तो पहले रोशनी 3 हो गई, बीच में रोशनी नहीं है, गैप है। रोशनी का गैप है कि दीवाल का? और दीवाल जोड़ दी कि रोशनी जोड़ दी? एक खंभा गिरा दिया तो 2 रोशनी रह गई, दूसरा भी गिरा दिया तो 1 रोशनी रह गई, और वो भी गिरा दिया तो रोशनी गई। या रोशनी गई तो दीवाल गई, दीवाल गई तो रोशनी गई, रोशनी गई तो दीवाल गई। कभी अपने को लगता ही नहीं है कि दीवाल गई, रोशनी नहीं गई। दीवालें एक हो गई, खंबे एक हो गए, प्रकाश एक नहीं हुआ। आंख कान नाक ये 5 इंद्रियां हैं। आप कितने हैं? आप ही आंख हैं, आप ही कान हैं, आप ही देखते हैं, आप ही सुनते हैं। पर देखना आपसे हट जाता है, सुनना आपसे जा सकता है। जितने प्रकृति के माध्यम से आपको अपने धर्म लग रहे हैं वो आपसे जाते हैं। यहां तक जगना भी आपसे जा सकता है, सोना भी। ये सोना और जगना भी
स्वधर्म नहीं है। जगना भी आत्मा का स्वधर्म नहीं है और सोना भी नहीं है। जैसे शीशा लगा दो तो एक सूर्य पैदा हो जाए, एक सूर्य पैदा हो जाए, और शीशा हटा दो या सुला दो तो एक सूर्य सो जाए। ये सो जाने वाला सूर्य और पैदा हो जाने वाला सूर्य सूर्य नहीं है। ये जग जाने वाला, सो जाने वाला चेतन नहीं है। इसीलिए बार बार बताया जाएगा कि तुम जगते सोते ही नहीं हो, पर ये तुम मानने को तैयार हो? क्या ये तुम्हारे अनुभव की बात है? इसको कैसे तोड़ें, इस भ्रम को, कि सूर्य इस भ्रम को कैसे तोड़े? क्योंकि जिस शीशे के रहते उसे एहसास होता है कि मैं हूं। एक ऐसा सूर्य है जिसको अपने होने का भी ख्याल नहीं है और अपने खो जाने का भी ख्याल नहीं है। अपने होने और खोने का ख्याल जिस शीशे के कारण है, वो शीशा सूर्य नहीं है। सूर्य वह शीशा नहीं है। फिर सूर्य का धर्म क्या है? कुछ देर रहना, कुछ देर न रहना, कुछ देर जागे, कुछ देर सोए। क्या उस सूर्य का अनुभव हुआ जो कभी उदय और अस्त नहीं होता? शीशे में भी सूर्य का उदय और अस्त होता है, शीशे में भी होता है। अंतःकरण में भी आत्मा का जन्म और आत्मा का लय होता है। और आप अंतःकरण में मालूम पड़ना, हाँ अब है अब नहीं है, इस स्वभाव को क्या करोगे? लगता ही है ऐसा। यह लगना हटाया नहीं जा सकता। यदि ये लगना हटाया जा सकता होता तो कितने गुरु हटा देते। यदि शीशा ना हटाया जा सके तो सूर्य को कैसे समझाए? कितना कठिन काम है। वो जग जाता है, सो जाता है, आ जाता है, चला जाता है, इधर हो जाता है, उधर हो जाता है। ये धर्म सूर्य के नहीं हैं, ये धर्म शीशे के हैं। समझा सकते हो सूर्य को कि ये तेरा धर्म नहीं है, और तुरंत ही फिर शीशा आएगा, सूर्य आ जाएगा, सूर्य चला जाएगा। तुम समझाना चाहोगे, तुम आते जाते नहीं हो। वो कहता है मजाक न करो, झूठी बातें मत बताओ। और देखो, जगना सोना तुम्हें स्वीकार है। एक भी आदमी लाओ जो जगना सोने से रहित हो। जैसे तुम जगते सोते हो वैसे ही हम जगते सोते हैं, फिर भी छाती ठोक कर कहते हैं कि हम न जगते हैं न हम सोते हैं। लो, है ना गप्पी? हम गप्पी है ना? वेदांती से ज्यादा दुनिया में गप्पी कोई लगता ही नहीं। ज्योतिषी सच्चा लग सकता है, वैद्य सच्चे लग सकते हैं कि हमने बचा दिया, हमने भविष्य बता दिया। और जितने ये बताने वाले हैं गधे, तुम क्या बचाओगे? कोई गुड़ा केस, नींद को जीत लिया। नींद आती नहीं, जीतें क्या? जो सोया ही नहीं, नींद पर क्या विजय प्राप्त करे? जागा हो तो सोए, सोए हो तो जागे। चैतन्य कभी जागा नहीं, कभी सोया नहीं, कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, कभी आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी देह इंद्रियां मन हुआ नहीं। स्वीकार किया है, स्वीकार किया है, लगता है। अस्वीकार भी बीच में नहीं कर लिया, किसी के बरगलाने बहकाने से नहीं, अनादिकाल से सबने और अनादिकाल से।
और चूंकि ये अनादि अनुभव है इसलिए इनकार करना कितना कठिन है। सबका अनुभव और अनादि काल का अनुभव, कोई बीच में गलती होती तो पकड़ आती कि पहले हम नहीं थे, बीमार बीच में हो गए, तो वो रोग है, जो बीच में हो गया रोग है। और रोगी ही कोई पैदा हो, वो कैसे उसे रोग कहे? रोग तो बीच में आता है और बीच में चला जाता है। ये ऐसा रोग है कि रोग और रोगी साथ ही साथ। हम जन्मे हैं, मर जाएंगे, जगते हैं, सोते हैं, देह हैं, ये हमारे, ये अनुभव लेकर ही हम जिंदा हैं। ये अनुभव ही हमारा जीवन है। इसको कैसे इनकार करें? कपड़ा तो आप उतार के पहनते हो इसलिए ये कपड़ा है। शरीर उतारा है क्या? शरीर के बिना तुम थोड़ी देर थे फिर पहना है क्या? जिस मिट्टी को होश ही नहीं था घड़ा बना दिया और होश आया, वो कैसे समझे कि पहले में मिट्टी थी? वो तो होश ही तब आया जब घड़ा और होश साथ ही साथ। क्यों ना माने घड़ा अपने को? तुम देह क्यों ना मानोगे? क्योंकि जब से अकल आई तब देह था। देह के पहले भी आपके पास अकल थी, तो आपके पास तो थी। कोई भी बुद्धि रखता था, बाद में देह पकड़ा, फिर वो बुद्धिमान कहता देह तो मैंने पहना है, उतार दूंगा। देह मैं नहीं हूं ये अनुभव कैसे करें? इंद्रियां मैं नहीं हूं, बल्कि जब से होश आया तब से इंद्रियां थी। मैं और इंद्रियां, मैं और मान, मैं और बुद्धि, मैं कैसे कहूं ये मैं नहीं? दुनिया में सबसे कठिन है आत्मज्ञान। सब ज्ञान तो हो ही जाते हैं, शरीर ज्ञान, संसार ज्ञान, पर ये मैं नहीं हूं ये ज्ञान, ये मैं हूं ये ज्ञान हमें कराना है। बोलो, ये तुम हो ये ज्ञान गीता को कराना है? ये ज्ञान गुरु से मंत्र लेके होगा ये मैं हूं? बोलो, मैं देखता सुनता हूं, मैं जगता सोता हूं, ये अनुभव कराना है तुमको? बोलो, है ना अनुभव? क्या अनुभव नहीं है कि मैं जगता सोता नहीं हूं, मैं आता जाता नहीं हूं, मैं जन्मता मरता नहीं हूं? तुम्हारे अनुभव के विपरीत, 100% विपरीत, 1% भी तुम्हारे अनुभव से मेल नहीं खाता उपनिषद। और तुम कहते हो हमें पता नहीं, हम कैसे मान लें गुरु की, कैसे मान लें गीता की, कैसे मान लें उपनिषद की? नहीं मानो तो जाओ, मानना है तो आओ। पहले मानो फिर जानो। गुरु गलत नहीं कहते, गीता गलत नहीं कहती, उपनिषद गलत नहीं कहते, बस इतना भरोसा पहले, बस इस भरोसे का नाम शिष्य है। मंत्र लेने का नाम शिष्य नहीं है। यह भरोसा हो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वचन गलत नहीं है, सत्य हैं, ऐसा विश्वास, इसका नाम श्रद्धा है। पैर छूने का नाम, 3 बार बीच में पैर पकड़ के गिरा देने का नाम, कितना मना किया जाए नीचे से हाथ डाल के पैर को हाथ लगाए बिना नहीं रहने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका नाम श्रद्धा है। बोलो, श्रद्धा है। आपको अच्छे लगते हैं, ये श्रद्धा है। मैं सत्य बोलता हूं, ये विश्वास। और मेरे अनुभव के बिल्कुल विपरीत, पति तुम्हारे खराब हैं तुम्हें लगता है, मैंने कहा नहीं खराब नहीं है, मैं उनसे मिला हूं, उनकी धारणा नहीं है,
तुम कहते हो मुझे प्रेम नहीं करते, मैंने पता लगाया, पता चला कि बहुत प्रेम करते हैं, पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हारा निजी अनुभव है कि मेरे को नहीं चाहते, मेरी मानोगे? नहीं। तुम्हारी लड़ाई है, मैं कहता हूं भीतर से वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है, तुम मानोगे? गलतफहमी स्वामी जी आपको होगी, हम तो रोज देखते हैं, भुक्तभोगी हैं हम। तुम तो भुक्तभोगी, और तुम्हें वो बहुत चाहते हैं, माता पिता की भी नहीं मानो, वो तो इतने महाराज इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, कुछ पूछो ही मत। अभी रोड में मिले हैं, इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, आगे तक कभी धोखा नहीं देंगे। और थोड़े दिन के बाद देखा कि तलाक हो गया। विदेश में एक लड़की मिली, मिले तो बहुत, पर एक लड़की ऐसी मिली जो $100 दिए थे सिर्फ ये पूछने की कि 3 महीने से मेरा प्यार है, वो मुझे धोखा तो नहीं देगा। इतने के लिए $100 माने 5,000। अब हमारे जैसे ज्योतिषी भविष्य क्या बताएं? हम बता सकते हैं कि गारंटी? बल्कि हम तो यही बताते हैं किसी की कोई गारंटी नहीं। गारंटी का एक ही तत्व है जिस पर हम गारंटी करते हैं, बाकी किसी पे कोई गारंटी नहीं। तन की ना घर की नारी को कहे तन की नारी ना है। घर वाली का क्या विश्वास करें जब तन वाली ही नहीं साथ देती। ये आंखें, ये तन, ये मन, ये बुद्धि सो जाती है, साथ नहीं देती। आप अपने को जाने, आप अपनी अकल से न जाने। अकल तो आपकी होगी, पर अकल को अकल आए, अकल को अकल। अभी तो अकल को ही अकल नहीं, अकल तो है पर अकल कहाँ है? जैसा दिखता है वैसे ही माने चली जा रही। माया ने भ्रमा रखा है, अनादि माया। तुम्हें शुरू से ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखता रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही दिखता रहे। इस सब दिखने के बिल्कुल विपरीत दिखाते हैं संत, गुरु, उपनिषद। बिल्कुल तुम्हारे अनुभव के 100% विपरीत। सिर्फ एक बात का मेल खाता है, बल्कि वो भी नहीं। तुम्हें लगता है हम हैं, और वो ये कहेंगे ये भी झूठ है। क्योंकि जिसको तुम मैं कह के जगह कहते हो वो स्वप्न है। जिस रिफ्लेक्शन को देखकर सूर्य कहता है मैं पैदा हो गया, मैं आ गया, यहां आ गया, आ कहां गया? पहला झूठ, चला गया, मुड़ गया। सूर्य मुड़ता देखता है शीशे में, जब चाहे इधर को देखता है, जब चाहे इधर को देखता है। सूर्य अपनी नजर को जरा भी मोड़ सकता है? अचलो यम सनातन, जरा भी हिलकर मुड़कर इधर उधर देख नहीं सकता। पर यदि मुड़ने वाला कुछ ना होता तो इधर उधर नहीं देख सकता था, और इधर उधर देख रहा है। कभी इधर देखता है, इधर माने जगत, कभी स्वप्ने की तरफ देखता है, कभी श्वास की तरफ, कभी किसी तरफ। क्या कमाल है! जो कभी मुड़ नहीं सकता वो मुड़ रहा है, मुड़ता दिख रहा है। जो कभी आता नहीं आया दिख रहा है, जो कभी जाता नहीं समझाते हैं। इसलिए गुरु सुन, आया है सो जाएगा। क्या बढ़िया सत्य बोला, बिल्कुल गप मार दी, बिल्कुल गप, पर सबसे सच्ची यही लगेगा। आया है सो राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात। ये जो सच लगता है ये तुम्हारे स्तर का है नहीं, बिल्कुल झूठ है। आया ही नहीं कभी। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों
अब ये अंतिम सत्य है, ये जो सच है इस पर तुम सिर नहीं हिलाओगे, हिला ही नहीं सकते। ये लगेगा आए ही नहीं, ये गए ही नहीं, तो हम बेवकूफ हैं क्या? हम जो समझ रहे हैं आए और गए, हम बेवकूफ हैं, हम धोखेबाज हैं। तुम पैदा हुए हो मर जाओगे, नहीं तो बाबा समझाते क्या? तुम पैदा हुए हो मर गए हो मर जाओगे, ये तुम समझते हो, और हम तुमको धोखा देते हैं कि हम तुमको जन्म मरण से छुटाएंगे। लो, तुम जन्मते मरते हो तो हमारे बाप छुटाएंगे? छुटा के दिखा दे कोई। गुरु के बाप को चुनौती है कि यदि तुम सचमुच पैदा होते हो मरते हो तो गुरु भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, पर गुरु को मालूम है कि तुम बेवकूफ हो, तुम जन्म मरण देखते हो, इसलिए हम तुमको कहेंगे बिल्कुल ठीक, तुम जन्मते मरते हो और हम तुमको छुड़ाएंगे। तो जन्म मरण से छुड़ाएंगे कि जन्म मरण के भ्रम से छुड़ाएंगे? आहा, बंधन के भ्रम से छुड़ाएंगे, जन्म मरण के भ्रम से छुड़ाएंगे, कर्ता भोक्ता पने के भ्रम से छुड़ाएंगे, आवागमन के भ्रम से छुड़ाएंगे। तुम्हारे भ्रम ही हटाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। पर ये इतना अच्छा नहीं है कि कपड़ा उतार दे बस हो गई। ये कपड़ा उतारना कितना कठिन है, तुम्हारे से भ्रम उतारना। सतगुरु मिले तो जाए जी में, संशय भ्रम समुदाय। एक आध भ्रम नहीं, भ्रमों के ढेर। संशय भ्रम समुदाय, सतगुरु मिलने से संशय और भ्रम का समुदाय चला जाता है। ये कबाइत वाला मामला नहीं है। और उद्ग्रह बैठ ग्रंथि निनुआर, यहां ग्रंथि निनुआरो, खोलो, हटाओ। और भी अंधेर, जड़ चेतन ग्रंथि पर ही गई। जड़ चेतन की, अहंकार की, मन की, इंद्रियों की, देह की, और चेतन, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर ही गई। ये मिले, एक लगने लगे, गांठ पड़ गई। जैसे पति पत्नी के कपड़े को गांठ लगा देते नहीं, जुड़ जाते हैं। ब्याह, इस चेतन जड़ का ब्याह हो गया। और कराया किसने? मूर्ख पंडित ने। ले हो गया। चलो यहां तो पंडित ने जोड़ा, तुमको किसने जोड़ा? हम तो ब्याह ही सहित पैदा हुए, जुड़े जुड़ाए, ये हम ये। इसलिए पंडित के कराए का तो तलाक हो जाए, कोर्ट वाले का तलाक हो जाए। अब तुम्हारा कहां हो जाए, जब किए ही नहीं, हुआ ही हुआ है। अब तुम्हारा तलाक हम कराएंगे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हम तो जानते हैं फला की लड़की हैं, फला के लड़के हैं, इतने बरस के हैं, वहां के रहने वाले हैं, सब जानते हो। अब जब सब जानते हो तो हम क्या जनावे? कोई मूर्ख मिले तो जनावे, कोई अनजान मिले तो जनाए। सब जाने जनाए हो, और जो जानते हो इसमें कोई धोखा नहीं। कोई शक हो तो जनाए। इसलिए शक तो सिर्फ गुरु की बात पर है, आपको अपनी किसी बात पर शक ही नहीं। तुम्हारे अनुभव के विपरीत उपनिषद है, और सच्चा ज्ञान तुम्हारे अनुभव के विपरीत होगा ही। जितना ही तुम्हारे अनुभव से मेल खाए, समझो गुरुडम है।
पर तुमको हमने मरता जन्मता स्वीकार किया, जाना, तुमको स्वीकार है जन्म मरण, पर पसंद नहीं है। देखो, तुम्हें जन्म मरण होता है ये तुम्हें पता है, पर ये तुम्हें पसंद, इसलिए पूरे चांस हैं कि तुम हमारी बात मानोगे। यदि पसंद होता, हाँ, यदि तुमको जड़ता पसंद होती, सोना जगना जन्मना मरना पसंद होता तो हमारी न सुनते। ये द्वंद्व तुम्हें पसंद होता तो तुम हमारी नहीं सुनते। तुम्हारा अनुभव तो वही है कि तुम द्वंद्व में फंसे हो, जन्म मरण में हो, आने जाने वाले हो, नरक स्वर्ग जाओगे। कई लोग इस झंझट से बचने के लिए कहते हम मानते ही नहीं नरक स्वर्ग। हमने कहा मरने के बाद नरक नहीं मानते, स्वर्ग नहीं मानते, मरना तो तेरे बाप मान रहे हैं। देखो, अगला जन्म इंकार कर सकता है कोई, पर इस जन्म को इंकार कर सकता है, इस बार के मरने को इंकार कर सकता है। इसलिए यदि नास्तिक हैं तो अज्ञानी नास्तिक हैं, यदि सचमुच कोई नास्तिक है तो ब्रह्मज्ञानी। वो इस जन्म को, इस बार के जन्म को, इस देह के होने को भी मैं दुखी सुखी हूं, जन्म मरण वाला हूं, कर्ता भोक्ता हूं, इस वर्तमान को इंकार करने की सामर्थ्य है तो केवल ब्रह्मज्ञानी। अगले जन्म की राहत बताने वाले, आगे जन्म नहीं होगा, एक नास्तिक कहेगा होता ही नहीं अगला जन्म। मुसलमान अगला जन्म नहीं मानता, पर ये तो मानता है, ये जन्म नहीं मानता। भारत के कई नास्तिक मूर्ख, अरे जन्म मरण झूठा है, किसने देखा है? पर ये वाला तो देखा है तेरे बाप ने, ये वाला जन्म नहीं देखा, ये वाला मरण नहीं होगा, ये वाला दुख इस जन्म का दुख, आगे दुख नहीं होगा, किसने देखा है? नरक। इस वाला तो अभी थोड़ा बहुत अनुभव का है, इस वाले को इंकार कौन करा सकता है? उपनिषद कहता है आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है, वो इस समय भी नहीं है, इस समय भी नहीं है। अब आप कथाओं का तालमेल करो कि दुनिया में यदि कोई कथा है तो उपनिषद की, और तो कथाएं नहीं है, और वो व्यथाएं मिटाती नहीं है, सिर्फ आश्वासन देती हैं। व्यथा मिटाने का आश्वासन, व्यथा मिटती है तो अध्यात्म से। इसीलिए जानते हो, वेदांती कहते हैं ये नकद सौदा है, नकद। उधार नहीं कि आगे मरना बंद हो जाएगा, आगे नरक नहीं जाओगे, अगला जन्म नहीं होगा। अभी अभी तुम्हारा जन्म नहीं होता ये बताना है, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, हो ही नहीं सकती। मृत्यु होने वाले ही तुम नहीं हो, तुम जन्मने वाले ही नहीं हो। ये इसी जन्म में जानना है कि अगले जन्म में? कितना फर्क है अध्यात्म का और आम कथाओं का, आम कथाओं का और राम कथाओं का, भागवत कथाओं का। केवल भागवत रखने से कोई भागवत कथा हो जाती है? आगे भागवत धर ली, वो तो इसलिए धर ली कि उसमें चढ़ौती होती, हमारे आगे तो चढ़ना नहीं, क्योंकि हम भागवत नहीं कहते। नहीं समझ में आई? हम रामायण नहीं रख के बोल रहे, इसलिए यहां चढ़ाने की, अब भगवान न करे कि वो हमें धरनी पड़े, क्योंकि यदि वो हमने धर ली तो बीच बीच तुम्हें चढ़ाने आना है, हमारा वेदांत तो ऐसे ही चौपट हो जाएगा। यहां चढ़ाने नहीं आए हो, समझने आए हो। समय पास करने नहीं आए, मनोरंजन करने नहीं आए। मेरे गुरुदेव कहते थे मनोरंजन नहीं, मनोभंजन। मन की ही होना मनोरंजन है, मन की नहीं होना।
और अंत में मन ही नहीं होना। तुम कौन हो? ना हम देहो हम आत्मेति, हम देह नहीं है। देह में इंद्रियां भी आ गई, इंद्रियां भी हमारे यहाँ देह, मन भी हमारे यहाँ देह, बुद्धि भी देह, अहंकार भी देह, सच तो होता है अज्ञान भी देह। ना हम देहो अहम आत्मेति, मैं देह नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा माने जो पैदा नहीं हुआ सो हम, जो मरता नहीं सो हम। तुम पैदा हुए में अभी भी मैंपन किए हो, सोने जगने वाले में आपका मैंपन है। बस इस मैंपन का भ्रम तोड़ना है। तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, यही आवश्यक है। ध्यान से तो चित्त की एकाग्रता होगी, ध्यान से कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ चीजें छूट जाएंगी। वो भी कोई अच्छा गुरु होगा तो। और ध्यान में दिखाने का प्रयोजन भी क्या है कि तुम्हें ये लगे इन आंखों के बिना भी दिखा, इसका मतलब कोई और भी इन आंखों के बिना भी कोई आंख है। तो ये आंखें तुम्हारी टेम्परेरी, इनके बिना यदि तुम कुछ देखते हो प्रकाश, इसके बिना तुम जपते हो, हाथ से जपते हो तो देह हो, मुंह से जपते हो तो देह हो। जब मुख भी नहीं जपता, हाथ भी नहीं जपता, तब तुम जो जपते हो वो कौन है? ना हम देह हो, हम ये देह नहीं है। क्या देह से किया हुआ ही तुम्हारा किया हुआ है? मन से किया गया किया नहीं है। यदि मन से आपने जाप किया तो तुमने किया कि नहीं किया? बोलो। तो ये तो हाँ, ये शरीर पड़ा, कमरे में बैठकर भजन मैंने किया कि कमरे ने किया? पर यदि कमरे की खिड़कियां हुलाना भजन हो, जरा ध्यान दो, यदि कमरे की विंडो को हिलाना खड़काने का नाम भजन हो कि हमने भजन किया, तो इसका मतलब तुम खिड़की हो, तुम विंडो हो, तुम दरवाजे हो, तुम खाट हो। और जब तुमने खाट नहीं हिलाई, खिड़की नहीं हिलाई, फिर भी तुमने कुछ किया, तो वो तुम वो हो, ये तुम नहीं हो। छूट गया एक मैं, एक मैं का भ्रम टूटा। पर तुम तो इतने मूर्ख हो, बताओ कितने, कहते हो कि हम बैठे रहते हैं, हम बैठे रहते हैं और मन जाने कहां कहां जाता है। इसका मतलब तुम मन भी नहीं हो, तुम तन हो। मन भटकता रहता है और तुम बैठे हो। तुम यहां रहते हो और मन भटकता है। तो जब मन भटकता है तो मन को जानते कहां से हो? तुम ये कहते ही नहीं हो कि मन भटकता है और हम साक्षी होते हैं। तन बैठा होता है, मन चंचल होता है, हम जानते हैं बैठे को भी और जाने वाले को भी। तुम कौन हो? बैठे हो, पर कहोगे हम बैठे। फिर कहोगे चूंकि तुम देह हो, तो कहेंगे हमारे भीतर। लोग पूछते हैं हमारे भीतर मन कहाँ रहता है, हमारे भीतर आत्मा कहाँ रहती है? माने हमारे, हम हैं देह, आत्मा भीतर रहती है। माने तुम आत्मा हो कि तुम देह के भीतर? देह के भीतर तुम ही रहते हो। कहाँ रहते हो? आत्मा कहाँ रहती है? हमारे भीतर, माने हम अब भी आदमी हैं। माने तुम्हारी सोच ही, तुम्हारे बोलने का ढंग ही आदमी का हो गया है, आत्मा की तरफ से कोई बात ही नहीं हो रही। हम भीतर आत्मा है, हमारे भीतर। हमारे भीतर का मतलब सीधा हुआ ना कि हम ये कमरा हैं, हमारे भीतर आत्मा रह रही है। भी तुम इस देह में रह रहे हो, ये बात तो जम रही थी। तुम इंद्रियों में रहते हो,
तुम मन में रहते हो, तुम अहंकार में रहते हो, तुम्हारे बिना इनका अस्तित्व तो नहीं रहता। तुम्हारे अस्तित्व के कारण इनका अस्तित्व मालूम पड़ता है। आंख का देखना, कान का सुनना, मन का होना, जगना और सोना, जिसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। उपनिषद शुरू यही से करता है, वो मन का मन है, प्राणों का प्राण है, वाणी की मन का मन वो है, वो नहीं तो मन क्या है। लेकिन अभी हमें लगता है कि मन बुद्धि आए तो हम हैं, और फिर ये सब हम हैं, फिर ये ऐसे हैं वैसे। इस भ्रम को तोड़ने का नाम ज्ञान है। भ्रम को तोड़ने, भ्रम तोड़ने बैठना और भ्रम के रहते कुछ करना, ये दोनों बातें एकदम गड़बड़ नहीं है। अभी भ्रम नहीं टूटेगा, एक एक सब भ्रम सतगुरु मिले ते जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। पहले एक भ्रम तोड़ो कि ये देह जो बैठा है ये मैं नहीं हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं देखता हूं। देह तो बिना इंद्रियों के पड़ा होता है, ये नहीं देखता। तुम नहीं देखते मत कहना, देह नहीं देखता। देह पड़ा रहता है जब मैं इन इंद्रियों से मन में होकर स्वप्न देखता हूं। मैं स्वप्न देखता हूं, मैं सोया पड़ा रह के स्वप्न नहीं देखता। देह से मेरा संबंध टूट गया, देह पड़ा रहता है, मैं स्वप्न देखता हूं। इंद्रियों से संबंध टूट जाए तो देखना छूट जाता है, मैं रहता हूं। इसलिए पहले देह होने का भ्रम तोड़ो, फिर इंद्रियां होने का भ्रम तोड़ो, फिर मन होने का भ्रम तोड़ो, फिर जगने सोने का, ज्ञान और अज्ञान का भ्रम तोड़ो, और तुम ज्ञान अज्ञान जगने सोने के साक्षी अधिष्ठान। तुम सोते हो, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और ये जगने पर जो मन है, इंद्रियां हैं, इनसे द्वारा जो सोचा करता हो, ये अकल से आ गया हम करता है। अब निर्णय ये करना है कि तुम करता नहीं हो, तुम नहीं करता हो, पर टाइम लगेगा। अभी तक हम लोग इतना तुम्हें समझाते हैं ना, फिर भी ये सोचते हैं कि कैसे स्पष्ट हो, कैसे स्पष्ट हो। तुम स्पष्ट करना ही नहीं चाहते। सेठ साहूकार खाट में पड़े, तुम समझते हो सेठ जी आराम कर रहे हैं। कभी किसी सेठ से पूछना कि पड़े पड़े क्या करते हो, कहने लगे वो अगले मील का सोच रहा था और वो इस तरह रुपया मारा गया है और ये है। बताओ, वो पड़ा है, वो आराम से पड़ा। तुम देह को पड़ा हुआ देखते, और देह के पड़े होने से जो पड़ा समझते हैं वो पड़ा ही है, समझो। वो भैंस का होता है ना, पड़ा 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 है। ये पड़ा होना ही सब कुछ नहीं है, कुछ भीतर और हो रहा है, उसके भीतर भी कुछ और हो रहा है, और जो सबके भीतर है उससे हम परिचित नहीं है। आप आंख बंद करें, और आंख बंद करके पहले श्वास को थोड़ा फेंक दें और फिर वापस ले लें, फिर फेंक दें, फिर वापस ले लें। नाक नहीं बचाना, हाँ, थोड़ा फेंकें फिर लें, होश से, होश से। आज आपको सतर्क रहना है। श्वास लेते समय तुमको दृष्टा रहना है, चेतन रहना है। चेतन रहना नहीं भूलना। तुम भीतर एक प्रकाश हो, श्वास ली छोड़ दी, ली छोड़ दी, ली छोड़ दी। शरीर अपना काम कर रहा है, श्वास प्राण अपने काम कर रहे हैं, मन अपना काम कर रहा है, और तुम सर्वदृष्टा, बाहर के भीतर के क्रिया के, श्वास के, मन के दृष्टा रहना नहीं भूलना। साधना का सार है दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा।
बहुत अच्छे। हाँ, फेंको, लो, फेंको। कोई मंत्र आज नहीं, कोई जाप आज नहीं, केवल चैतन्य, केवल चेतन। श्वास फेंकते फेंकते फेंकते। अदृष्टा किसके? सुनाई देता है उसके, दिखाई देता है उसके, क्रिया होती है उसके। शरीर में खुशी का संचार होता है, ताजगी आई उसके, सबके दृष्टा ही दृष्टा ही दृष्टा। शरीर के दृष्टा, इंद्रियों के दृष्टा, प्राणों के दृष्टा, और मन में खुशी आई, शरीर में अच्छा लगा, उसके भी दृष्टा। कहीं कोई भोगता नहीं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सजग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तेजी से तेजी से तेजी से। होश से, होश से। होश, दिया न बुझने दें। अभी हम उस दिए की बात करते हैं जिसको जलाए रखना है। ये जलाए रखने वाला दिया है, एक सदा जलने वाला है। इसको जलाए रखो, जलाए रखो, जगाए रखो, जगाए। एक सूर्य, एक रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन अभी बना रहे, बना रहे, बना रहे। शरीर के दृष्टा, श्वास के दृष्टा, शब्द स्पर्श रूप रस के दृष्टा, सबके दृष्टा। जागो जागो जागो, अभी जागो। इसलिए कहता हूं कि जागे रहना तुम पर निर्भर है। अभी तुम यही हो जो जागता है, अभी तुम यही हो जो सो जाता है, अभी तुम यही हो जो करता है, अभी यही है जो करना बंद करता है, अभी तुम यही हो जो उत्साह में है, उत्साह में। देह नहीं है, तुम उत्साह में हो। करो करो करो, उत्साह, उमंग। अब धीरे धीरे धीमी करो, बंद मत करो, थोड़ा धीमी करो। अदृष्टा, होश, धीमी श्वास, धीमी श्वास, धीमी श्वास, धीमी श्वास। लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। होश पूरा, अंदर जागो, अंदर जागो। और धीमी करो, और धीमी करो, और जल्दी। कम शक्ति और तेज, जल्दी। छोड़ दिया, ले लिया, छोड़ दिया, ले। खेल कर रहे, खेल। कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं लगा रहे। छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे। सारा शरीर निष्क्रिय, सारा शरीर निष्क्रिय। शरीर में बिल्कुल जोर नहीं पड़ना चाहिए। श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। और धीरे धीरे श्वास को जरूरत भर की आने दो, जरूरत भर की छोड़ो। थोड़ा कम जल्दी, थोड़ा देर लगाओ, ले लो, छोड़ दो। ताकत मत लगाओ। और अंदर चेतन, अंदर चेतन, अंदर होश। दिमाग भी काम कर रहा, इंद्रियां भी काम कर रही, शरीर भी काम कर रहा। शरीर रखा है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, पता चलता है। पूरी बुद्धि काम कर रही है। हाँ, श्वास चल रही है। कभी कभी रोक लिया, कभी छोड़ दिया। तुम ही हो रोकने वाले, छोड़ने वाले। तुम ही थोड़ा अंकुश लगा रहे हो, छोड़ा, ले लिया। और ये अंकुश लगाने वाला मन है, बुद्धि। ये अंकुश लगाने वाली भी बुद्धि। देखो, क्रियाएं, प्राण, मन, बुद्धि। निर्णय किया, श्वास ले रहे, निर्णय किया, धीमी कर ली, तेज कर ली। ये निर्णय कर लिया, ये निर्णय कर लिया कि हम करता है, हम कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। अब निर्णय कर लिया कि हम करता ही नहीं है। आखिरी निर्णय, हम करता ही नहीं है। यही याद रखो, मैं करता नहीं हूं, उपस्थित तो हूं। अभी तक करने का काम करते रहे, इसलिए करता होने का भ्रम पैदा हो गया। हो सब रहा है। जो तुम कर रहे थे छोड़ दिया, जो हो रहा है होने दिया। सुनाई देने दो, दिखाई देने दो, श्वास चलने दो, शरीर में कुछ होने दो, हृदय धड़कने दो, और सब कुछ हो रहा है। मन को कुछ लगेगा, अच्छा अच्छा लगने दो, मन को कभी बुरा लगेगा, लगने दो। श्वास कभी धीमी लेने का मन होगा, कभी तेज। मन में आने दो, धीमी लेने का, तेज लेने का। जो मन में आए आने दो। और जो तुमने निर्णय किया है, निर्णय के करता हो, तुम निर्णय करो। अभी तुम करता हो, इसलिए निर्णय भी तुम्हें करना है। क्या निर्णय करना है? तुम करने वाले हो, इसलिए ये निर्णय करो कि मैं करने वाला नहीं हूं।
चूंकि निर्णय करते हो, यदि होते हैं निर्णय तो कोई बात नहीं, यदि निर्णय होते हैं तो होने दो। यदि तुम निर्णय करने वाले हो तो निर्णय करो कि मैं अकर्ता हूं, ये निर्णय करो कि मैं करता नहीं हूं। तुम ये निर्णय करो ये सब हो रहा है। बुद्धि भी काम करती है, ये भी तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो मेरी बात न सुनो न समझो, वो समझ में आ जाए।